Okay, so before moving our today's class, I want to introduce first introduction of iCode Guru. So give me a couple of minutes. तो iCode Guru सिलिकॉन के टॉप इंजीनियर्स ने एक इनिशिएटिव लिया था और उसका मकसद था कि लर्न शेयर एंड ग्रो। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक दूसरे की कोलाबोरेशन से लर्न करते हैं और जो हम लर्न करते हैं वो दूसरों से शेयर करते हैं और उनकी नॉलेज से हम जो है ना खुद भी लर्न करते हैं और एक आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उससे जो है ना हम मजीद ग्रो करते हैं। तो ये iCode गुरु का मोटिव है और ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अ, आपको जो है ना कोई भी क्लासेस आपको जो सारे जूम पे लेते हैं और कोई भी फीस या कोई भी फीस वगैरह कोई भी पे करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा मिशन क्या है आकॉर्ड ग्रुप का? जो लो टीयर यूनिवर्सिटी से हैं या फिर कोई भी बैकग्राउंड, लो टीयर यूनिवर्सिटी आप आइडिया होगा कि कोई भी बैकग्राउंड या किसी का बैकग्राउंड नॉन टेक है या किसी के पास किसी अपॉर्चुनिटीज नहीं, उनको जो है ना आगे मूव करने की वो कैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी। अब यहाँ पे उसको ऐसे हाई टेक स्किल्स दिए जाते हैं जिससे वो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकता है। और उसके हाई टेक स्किल आ जाते हैं कि उनके उनके जो यहाँ पे पॉलिश होती है स्किल्स की पॉलिश होती है। ये पे डिफरेंट कोर्सेज कराए जाते हैं और डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू वो अपने जो है ना स्किल से ट्रेन होके एक फ्यूचर में किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाता है या फिर इंटरनेशनल या फिर लोकल मार्केट यहाँ पे अपने कंट्रीज में है, पाकिस्तान कंट्री में, ठीक है। और उसके अलावा वीकली मीटिंग्स होती हैं जो आपके पास यहाँ पे इंटरनेशनल मेंटोर्स हैं और खुद भी आईकोड ग्रुप के फाउंडर्स वो आपको गाइड करते हैं। वो खुद एक इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास स्टाफ प्रोफेशनल वो आपको गाइड करते हैं कि आपके जो हो आपके करियर में कौन से पाथ हैं, आपको कौन से स्टेप लेने चाहिए। वहाँ पे आपके यहाँ पे आईकोड ग्रुप पे वो भी चीज़ आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो उसके अलावा हम कैसे काम करते हैं आईकोड ग्रुप के? यहाँ पे डिफरेंट, अब जहाँ पे 15 या 20 सेशंस चलते हैं, अब डिफरेंट सेशंस डेली बेसिस पे चलते हैं, वीकली वीकली बेसिस पे, मतलब कि डिफरेंट सेशन। और उसमें क्या क्या कौन सी जो है ना हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल, मतलब कौन से कोर्सेज आईकोड गुरु करा रहे हो, जिसमें पाइथन आ गया, आइल्स आ गई, जीआरई आ गई और उसके अलावा डीएसए एलीट कोड। अब हमारे जो सारे कोर्सेज हैं वो सॉफ्टवेयर बेसिस होते हैं और ज्यादातर जो हम जो काम कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं उन पे जो हम ना एक्सेल करके उनके थ्रू जो है ना हम डिफरेंट एक्सेल अक्वायर करके इन फ्यूचर में उस किसी भी बंदे को काबिल बनाते हैं। और मेन फ्यूचर आईकोड गुरु का अगर है तो आपको जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना शाइन कराना। आपको जो है ना आप जब आईकोड ग्रुप पे पढ़ रहे हैं या उसके बाद इनके क्लासेस ले रहे हैं तो आप जब ये क्लासेस लेके आप जो इंटरनेशनल लेवल पे शाइन करें, यहाँ पर आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी वो इंटरनेशनल के तौर पे काबिल हो जाए, तो आपको लोकल कोई भी इंडस्ट्री हो अपनी कंट्री में तो उसमें आप इजीली तो फिट होते हैं, बट आप इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा 2 वीकली वर्कशॉप भी होते हैं और उसके अलावा एक इंटरनेशनल वेबिनार होता है जिसमें आपके डिफरेंट टॉप कंपनी से फैंग कंपनी से आपको जो है ना टॉप प्रोफेशनल्स गाइड करते हैं कि आप जो है कैसे करियर सेट कर सकते हैं या कोई भी किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो उसके क्या स्टेप्स हैं, तो गाइड। और सेशन हमारे लाइव होते हैं और आप इन फ्यूचर में कोई भी रिकॉर्डिंग या आप क्लास मिस करें तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ रिसर्च अचीवमेंट हैं जिसमें 700+ इंटरनेशनल हैकाथॉन है, कोडिंग कंपटीशन है, फुल्ली फंडेड ग्रेजुएट एजुकेशन है, लोकल इंटरनेशनल जॉब्स हैं, 38 टीम सिलेक्टेड हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और उसके अलावा हमारे 72 मेंटोर्स कोडन प्लेस, अभी भी कोडन प्लेस आ रहा है तो इंशाल्लाह इस बार डबल होंगे। तो यही उम्मीद है, सबको गाइड भी करेंगे और इसके क्लासेस भी चलेंगे। और 3 आई कोड गुरु इसी 2024 में सेलेक्ट हुए थे एमआईटी इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम में। और उसके अलावा 30100 स्टूडेंट्स आईकोड ग्रुप पार्टिसिपेंट कोड जाम 2023 3 इंटर्न को इत्तेहाद एडिशन में हेडक्वार्टर में इंटर्नशिप मिली थी विद द हेल्प ऑफ आईकोड गुरु एंड देयर मेंटरशिप एंड गाइडेंस। तो यहाँ पे जर्नल हम अगर अचीवमेंट्स देखें तो क्लियर हो रहा है कि जो अचीवमेंट्स आईकोड गुरु की पिछले रिकॉर्ड से हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये स्टेप्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपको डिफरेंशिएट करती हैं, इन्हीं की वजह से जो है ना आप दूसरे पूरे पाकिस्तान से या फिर अगले पूरे वर्ल्ड से compete कर सकते हैं। और उनका
यही है, ये चीज़ें जो हम करा रहे हैं, इनके थ्रू आप जो है ना डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्व आपके स्किल्स बढ़ते हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके। और इसके अलावा ग्रोथ है आईकोड ग्रुप की, अगर 2021 में देखें तो 5 के स्टूडेंट थे, और जैसे जैसे ईयर बढ़ता जा रहा है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की वो डबल ट्रिपल होती जा रही है। तो अगर आप 2024 में देखें तो यहाँ पे जो हमारे सिलेक्ट चैनल पे आपको आइडिया होगा कि जो स्टूडेंट अवेलेबल है हमारे पास, या फिर कुछ स्टूडेंट और भी हैं जो कुछ पढ़ गए, यहाँ से पढ़ के आगे चले गए। तो अगर एक राउंड फिगर देखा जाए तो 30 के प्लस स्टूडेंट हमारे पास अवेलेबल है। और उसके अलावा कुछ टीचर्स या फिर ये वो कुछ हाईलाइट्स थी। और मेन हाईकोर्ट गुरु का फोकस था कि स्टूडेंट को कैपेबल बनाया जाए कि एक तो लोकल एम्प्लॉयबिलिटी जॉब भी हासिल कर सके, अगर तो इन फ्यूचर उसका जो जॉब है, ड्रीम है कि मैं जो है ना फर्दर हायर स्टडीज के लिए जाना चाह रहा हूँ, तो हाईकोर्ट गुरु आपको हेल्प कर रहा है यहाँ पे फुली प्रिपरेशन। और ये कुछ अचीवमेंट्स हैं हाईकोर्ट गुरु की। डिफरेंट पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से, लो टियर यूनिवर्सिटी से जो है ना डिफरेंट यूएस टॉप यूनिवर्सिटीज में उन्होंने एडमिशन ली थी। और उसमें उनका प्रोफाइल सिंपल क्या था कि आपकी सीजीपीए जो फिक्स है, अब इससे यूनिवर्सिटी आपको नहीं मतलब करेगी। और आइल्स 7.5 पब्लिकेशन की कोई जरूरत नहीं, जीआरई नो, स्टडी गैप 1 to 15 ईयर 100 फी स्कॉलरशिप, और ये फी की स्कॉलरशिप है। और बैंक स्टेटमेंट कोई भी जरूरत नहीं, अगर दूसरी कंट्रीज में आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट। और अगेन ये राउंड फिगर है जिसमें आप आइडिया ले सकते हैं कि 2024 में कितने स्टूडेंट जो है ना 72% हमारे स्टूडेंट हाईकोर्ट गुरु के डबल हो गए हैं, और उनकी स्कॉलरशिप उन्होंने अपॉर्चुनिटी हासिल की है। और थैंक यू अगेन। किसी का क्वेश्चन है जनरल तो प्लीज वेलकम, एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। आरसी स्पीकिंग, ओवर टू यू मैम आरिसा अशफाक। Thank you, sir, for giving the introduction of Alcott Group. क्या आप मुझे अलाउ कर सकते हैं स्क्रीन शेयरिंग? जी मैम, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस, इट इज विजिबल। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स में से हैंड रेज करके बता सकते हैं कितने पर्सन को आइडिया है कि आई स्पीकिंग मॉड्यूल का? जी मैम, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, और पार्ट 1 जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन होता है, और पार्ट 2 में क्यू कार्ड होता है, और पार्ट 3 में डिस्कशन। फ्यू पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको आइडिया है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट भी हैं जिनको आई थिंक कोई आइडिया नहीं है, जिन्होंने हैंड रेज नहीं किए। हम बेसिकली इसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले, फिर हम स्पीकिंग प्रैक्टिस की तरफ मूव ऑन करेंगे। अच्छा, बेसिकली जो हमारा टेस्ट होता है वो फेस टू फेस होता है आईएलटीएस एग्जामिनर के साथ, और ये वीडियो कॉल के थ्रू भी हो सकता है। इनफॉर्मल डिस्कशन होती है। इनफॉर्मल मीन्स जैसे अगर हम फॉर्मल की बात करें तो हम बाउंड होते हैं, कुछ स्पेसिफिक थिंग्स होती हैं लैंग्वेज के अंदर, हम वो यूज नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कॉन्ट्रेक्शंस की, जब आप राइटिंग मॉड्यूल कर रहे होते हैं तो वो एक फॉर्मल मॉड्यूल होता है, उसके अंदर आप कॉन्ट्रेक्शन यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इनफॉर्मल डिस्कशन के अंदर तो सच टाइप ऑफ थिंग्स जो होती हैं वो अलाउ होती है, तो इसलिए हम ये बात कहते हैं कि जो स्पीकिंग टेस्ट होता है वो इनफॉर्मल डिस्कशन होती है। टेस्ट जो आपके पास लास्ट रहता है वो बिटवीन 11 and 14 मिनट्स के होता है। बेसिकली एज पार्ट्स मैंने बताया कि हमारे पास इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, और आगे 1 by 1 पार्ट्स में हम देखेंगे कि वो किस तरह स्ट्रक्चर्ड होते हैं और किस तरह हम उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसका मार्किंग क्राइटेरिया देखें वो किस पे बेस करते हैं, बेसिकली फोर चीजें हैं जिस पे वो बेस कर रहा होता है। नंबर 1 आपकी फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस होती है। नंबर 2 ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, लेक्सिकल रिसोर्स एंड प्रोनाउंसिएशन।
अच्छा, अगर जब हम फ्लुएंसी इनकोहेरेंस की बात करते हैं तो आप कितने स्मूथली स्पीक कर रहे हैं, फ्लुएंसी बेसिकली इसको कहते हैं। अब इसमें डिफरेंट चीजें आती हैं। अगर आप पेरेंट्स का मार्किंग क्राइटेरिया जाके रीड करें तो जैसे कुछ लोग सेल्फ करेक्शन कर रहे होते हैं, वो भी आपकी फ्लुएंसी को अफेक्ट कर सकती है। हेजिटेशन जिसमें आती है, बात बात हमारे पास आइडिया नहीं आ रहे होते, हम लॉन्ग पासेस ले रहे होते हैं, हम उनको थिंक आउट कर रहे होते हैं अपने आइडियाज को स्ट्रक्चर करने के लिए। बाद बात हमारी जो पासेस होते हैं वो काफी टाइम तक हो जाते हैं। तो बेसिकली हम कंटिन्यूस फ्लो कहते हैं फ्लुएंसी में, और इन सब चीजों को हमें देखना होता है। कोहेरेंस ये होती है बेसिकली आपके आइडियाज किस तरह ऑर्गेनाइज है। नेक्स्ट जो आइडिया है आपका वो पिछले आइडिया से लिंक कर रहा हो, ये नहीं है। जब आप अगर आगे हम पार्ट टू देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि वो हमने 2 मिनट डिस्कशन करनी होती है। तो जब आप एक स्टोरी सुना रहे होते हैं तो आपने देखना होता है कि जो हमारी स्टोरीज होती हैं वो किस तरह लॉजिकली लिंक्ड होती हैं। जो नेक्स्ट आइडिया होता है वो प्रीवियस से लिंक कर रहा होता है। अगर आपने किसी भी टॉपिक पर आपको स्पीक करने के लिए कहा गया है, ये नहीं कि आप रैंडम सेंटेंस स्पीक करना शुरू कर दें। कुछ ना कुछ आपने उन्हें लिंकिंग लेके आना होती है, कोहेजन जिसे हम कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी होती है। जब आप स्पीक कर रहे होते हैं तो ये होता है कि हमारे जो सेंटेंसेस हो वो एक्यूरेट हो, मीन्स उसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिस्टेक ना हो। जैसे ही के साथ आपने हैज के बजाय हैव लगा दिया है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो अगर आप फ्यूचर टेंस चूज करें तो डेफिनेटली आपने फ्यूचर की वर्ब्स चूज करनी है। तो जो हम सेंटेंस स्पीक कर रहे हो वो बेसिकली एक्यूरेट हो। ग्रामेटिकल रेंज में ये आता है कि जो आपके सेंटेंस होते हैं वो जस्ट सिंपल ही नहीं होने चाहिए, आप सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मिक्सचर करके स्पीक कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें टेंसेस भी आते हैं। ये नहीं है कि आप एक ही सेंटेंस में स्पीक कर रहे हो, जस्ट लाइक प्रेजेंट में कर रहे हो। तो आपने अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने वैरायटी ऑफ सेंटेंस टेंसेस लेके आने हैं। जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें आपने प्रेजेंट बात की और आपसे फ्यूचर की भी ओपिनियन मांगी गई है तो डेफिनेटली आप फ्यूचर अभी यूज करेंगे। कुछ में हम खुद रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि हम फ्यूचर में इस ओपिनियन पे ये चीजें की जा सकती हैं। तो आपने ना रेंज ऑफ टेंसेस यूज करने होते हैं। और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी मिक्स ऑफ सिंपल और कॉम्प्लेक्स का होना चाहिए। लेक्सिकल रिसोर्स आपकी वोकैब होती है, और कुछ ग्रामेटिक लैंग्वेज भी आ जाती है, लेकिन उसमें यह है कि आप कि वो एक्यूरेट होनी चाहिए। और जो आप वोकैब यूज करें हैं कि आप राइट वर्ड यूज करें। बाद बार हम ऐसे वर्ड्स को लर्न कर लेते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट पे फिट नहीं हो रहे होते और हम उसे यूज कर रहे होते हैं। तो सिर्फ वोकैब यूज नहीं करनी होती, अप्रोप्रिएट यूज भी हमें देखना होता है। और फाइनली प्रोनाउंसिएशन के हम कितना करेक्टली उस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं और स्पीक करें बेसिकली। सो ये जो हमारा मार्किंग क्राइटेरिया होता है इन 4 चीजों पे बेस कर रहा होता है। एग्जामिनर इन 4 चीजों को देख रहा होता है। तो इन सबके इंडिविजुअल बैंड्स होते हैं और फिर इनका एवरेज होता है, और वो बेसिकली हमारा फाइनल मार्क होता है। तो इन चीजों को हमने फोकस रखना है जब हम स्पीक कर रहे होंगे। अगर हम पार्ट 1 की तरफ मूव करें तो पार्ट 1 में कुछ मैम मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पे। जी सर, पूछिए। आ, आप लेक्सिकल रिसोर्स को मजीद थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट आर द लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड हाउ दे आर हेल्पिंग अस इन स्पीकिंग स्किल। ओके, लेक्सिकल रिसोर्स होते हैं आप कितनी डिफरेंट वोकैब यूज कर रहे हैं। हम देखें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक क्वेश्चन इज इट गुड टू वेस्ट टाइम while sitting in front of screen, तो आपने जस्ट पूरे सेंटेंस के अंदर ये बार बार नहीं कहना वेस्ट ऑफ टाइम। आपने इसके डिफरेंट यूज करने हैं, जैसे आइडल एक है। और इसके अलावा इडियोमेटिक लैंग्वेज भी होती है, हम इडियम्स यूज करते हैं। बट इडियम्स ये है कि आपने राइट यूज करना है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिट हो रहा हो। लेक्सिकल रिसोर्स जो होते हैं कि आपके पास कितनी वोकैब है, कितने डिफरेंट वर्ड्स हैं, उस अकॉर्डिंग पर्सन के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उनका राइट यूज करना भी सिर्फ लेक्सिकल रिसोर्स नहीं होता कि आपने वोकैब आपको आती है आपने कहीं भी पुट कर दी, बट बल्कि आपने उसे राइट प्लेस पे पुट करना है कोई भी वर्ड को। एग्जैक्टली, थैंक यू मैम। वेलकम सर। हम पार्ट 1 की तरफ मूव करते हैं। और पार्ट 1 बेसिकली हमने देखा ओवरऑल जो टेस्ट होता है वो 11 से 14 मिनट्स के बिटवीन होता है। और उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अच्छा, बात बात लोग कहते हैं पार्ट 1 से पहले एक पार्ट 0 भी होता है। वो जस्ट बेसिक क्वेश्चन होते हैं, एग्जामिनर माइट भी आप
नेम पूछ ले, आपका कैंडिडेट नंबर पूछ ले, कोई भी चीज़ें। और उसके बाद जो पार्ट वन स्टार्ट होता है वो बेसिकली नॉर्मली ये कहा जाता है कि 4 and 5 मिनट्स के बिटवीन से रहता है। इसमें कुछ पर्सनल टॉपिक्स होते हैं, पर्सनल नहीं, जैसे फैमिली होम जॉब के आ जाएंगे। को भी इंटरेस्ट लाइक अब आर्ट में भी आ सकता है, जैसे आर्ट्स का टॉपिक आ जाए कि आपको आर्ट आती है कि नहीं, लाइक क्वेश्चन आर्ट से रिलेवेंट हो सकते हैं। अच्छा, आर्ट के बाद ये स्पेसिफिक नहीं, जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। होम लाइक फैमिली, आपने इस पे जस्ट बाइस्ड नहीं रहना। वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं, कोई भी आ सकता है पर्सन, जैसे मैंने एग्जांपल दी, आर्ट्स भी एक पर्सन टॉपिक में आता है। आर्ट्स से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन देख लें। अच्छा, बादू का हम आंसर जैसे हमने पूछा गया क्वेश्चन, डू यू लाइक आर्ट, आपने सिर्फ ये नहीं कह देना यस और नो, आपने अपने थोड़े से क्वेश्चन को एक्सटेंड भी करना होता है। बहुत लेंथी नहीं होते हमारे क्वेश्चन, पार्ट वन में हम कहते हैं 2 to 3 सेंटेंसेस। लेकिन जब बहुत ही अच्छा, ये आंसर कभी नहीं देना यस डू यू लाइक आर्ट्स, यस और नो में नहीं कहना, आपने थोड़ा सा स्पीक करना है। और जो बाद औकात एग्जामिनर आपसे वाई और वाई नॉट पूछ भी सकता है, जब हमारे आंसर बाद औकात हम बहुत शार्ट दे रहे हूँ। तो बेसिकली ये पार्ट वन का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम पार्ट टू की बात करें तो ये बेसिकली इसकी ड्यूरेशन 3 to 4 मिनट्स होती है। पार्ट वन के बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट क्वेश्चन होते हैं वो पार्ट टू के रेलेवेंट होते हैं। इसमें एक टॉपिक होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं टॉपिक के साथ, और आपने उसके लिए 1 to 2 मिनट के लिए स्पीक करना होता है। लेकिन उससे पहले आपको 1 मिनट दिया जाता है प्रिपेयर करने के लिए, उसमें आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर क्या आप उसके अंदर लिख सकते हैं, वो क्यू कार्ड हम उसे कहते हैं, और वो आपके सामने रख दिया जाता है। तो जब आपका टाइम 1 मिनट प्रिपरेशन का टाइम खत्म होता है तो एग्जामिनर आपको कहता है कि आप अपनी स्पीकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 1 to 2 मिनट्स के दरमियान होती है, और जब 2 मिनट्स हो जाए तो एग्जामिनर आपको स्टॉप कर सकते हैं। तो वो लाजमी नहीं है, आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। जब ये टाइम हो जाता है तो एग्जामिनर आपको कह देता है स्टॉप, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर जाए। अच्छा, नाइस, अगेन आपने अपनी आंसर्स को, ये वो स्टोरी टाइप जो हम बनाते हैं 3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपने अपने थॉट्स को लॉजिकली ऑर्गेनाइज भी करना होता है। इसमें आपने नहीं 2 मिनट जस्ट रैंडम सेंटेंस आप स्पीक कर रहे हैं, आपके कोई सेंटेंस जो आपस में है वो लिंक नहीं कर रहे। स्टार्ट जो सेंटेंसेस आपने लास्ट पे बोलने थे वो आप स्टार्ट में बोल रहे हैं, तो ये चीजें भी आपने मेंटेन रखनी है। पार्ट थ्री की अगर हम बात करें तो ये 4 to 5 मिनट्स का होता है। इसमें बेसिकली फॉलो क्वेश्चंस होते हैं, और ये हमेशा क्वेश्चन पार्ट टू के टॉपिक से रेलेवेंट होते हैं। लेकिन अगर हम इसको पार्ट मैम क्वेश्चन है यहाँ पे, वी विल बी गिवन वन टॉपिक और प्रोवाइडेड विद सम चॉइसेस इन पार्ट टू। पार्ट टू में आपके पास एक टॉपिक ही होगा और आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, वही टॉपिक जो एग्जामिनर देगा आपने उसी पे ही स्पीक करना है। कुछ टॉपिक का नेम होगा, साथ में कुछ क्वेश्चंस होंगे। ओके, जो पार्ट थ्री की ड्यूरेशन होती है 4 to 5 मिनट्स की होती है। इसमें हमने ये बात अभी की थी कि ये फॉलो ही क्वेश्चन होते हैं, जो भी क्वेश्चन होंगे वो पार्ट टू के टॉपिक से रेलेवेंट होंगे। लेकिन आपने अपने आंसर्स को थोड़ा एक्सटेंड करना होता है, ये बिल्कुल शॉर्ट आंसर्स नहीं देने होते। अगर हम पार्ट वन की तरफ देखें, इसमें थोड़ा से आपने की एबिलिटी भी ये भी चेक हो रही होती है कि आप किस तरह अपने आइडियाज को एक्यूरेटली डिफेंड कर सकते हैं, ओपिनियंस कैसे दे सकते हैं, आपकी कैसे आप लैंग्वेज के अंदर इन सर्कमस्टांसेस के अंदर आप स्पीक कर सकते हैं। तो इसमें ये जनरल इश्यूज भी आ सकते हैं, स्ट्रेस टॉपिक्स होते हैं। तो ये 3 पार्ट का स्ट्रक्चर था। हम देख लेते हैं फिजिकली भी क्वेश्चन कैसे होते हैं एग्जाम के अंदर। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है आप पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। आप हैंड रेस कर सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है। जब तक बोलेंगे नहीं तो हमें आइडिया नहीं होगा कि आपको समझ में आ गया या नहीं, क्योंकि 3 पार्ट्स आपके अगर क्लियर हो गए तो आप हमें एटलीस्ट बता सकते हैं कि ये सर नो। अगर यहाँ पे तीनों पार्ट्स में आपका कोई क्वेश्चन है, टाइमिंग है या फिर
आप जो है ना लेक्सिकल रिसोर्सेज या उसके कोहिरेंस कैसे करते हैं, या पार्ट 3 में आपके पास जब क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको कोरिलेट कैसे करते हैं, या एक सेंटेंस आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं पार्ट 3 में, प्रेजेंट टेंस में बात करनी है या पास्ट में। तो ये चीजें आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है जेट में कि इन पार्ट ऑफ विच टेंस वो यूज। आप स्पेसिफिक मोड नहीं होती, ये स्टोरी पे भी डिपेंड कर सकता है टू कार्ड किस तरह का है। अगर कोई पास का इवेंट पूछा हुआ है, जैसे आपके पास में किसी के साथ किसी ने आपको गिफ्ट दिया, या पास में आपने कोई शॉपिंग की है, तो इस केस में आपको डेफिनेटली पास टेंस पे यूज करना है। और ये कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड करता है। आप फ्यूचर में अगर आप कुछ एंडिंग, जब आप अपना कंक्लूड कर रहे हैं, तो आप ये बताना चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी कुछ शॉपिंग करना चाहूंगा सेम, तो आप उस तरह फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये टेंस कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप पार्ट टू में फ्यूचर यूज करेंगे या प्रेजेंट या पास्ट। ये क्यू कार्ड पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पे। अच्छा, हम मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देती हूँ, हम केमिस्ट्री बुक से ओपन करके, कि किस तरह का हमारा एग्जाम होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, 1 मिनट का जो प्रिपरेशन टाइम होता है, बेसिकली आपने वही अपने आइडियाज को थिंक करना होता है। और ऐसा नहीं होता कि आपके पास वो कॉमन टॉपिक्स से होते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट आपको उसमें सोचना होता है कि आपने क्या स्पीक करना है। ये क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं। पार्ट टू आप देख सकते हैं, ये बेसिकली केमिस्ट्री की बुक्स से हम मैंने ओपन की हुई है, ये स्पीकिंग पार्ट है। अच्छा, आप ये पार्ट टू अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने कहा डिस्क्राइब द नेबरहुड यू लिव इन व्हेन यू वर अ चाइल्ड। तो बेसिकली उन्होंने इस सैंपल कुछ क्वेश्चन भी दिए होते हैं, तो आप ये बता सकते हैं क्वेश्चन के, अगर आप जब प्रिपेयर के दरमियान में आंसर करें तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आप क्या क्या आइडिया डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जो प्रिपरेशन का टाइम होता है, वो बेसिकली आपने उसी के दरमियान वो स्टोरी करनी होती है। समटाइम ऐसा होता है कि आइडियाज नहीं आते, तो एक ये भी है कि आप ना खुद को फेमिलराइज करवाएं डिफरेंट टॉपिक्स के साथ। वो एक ऐप है, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। आई थिंक प्ले स्टोर पे आई स्पीकिंग प्रो है। प्ले स्टोर पे आप उसे सर्च कीजिएगा। उस ऐप में एक ये होता है कि आपके ना डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक 75 है, उसमें हर टॉपिक्स के रिलेवेंट आंसर्स दिए हुए हैं। तो अब अगर आप एक डे में भी एक टॉपिक को फुल रीड करें, तो आपको कुछ काफी आइडियाज मिल जाएंगे कि आप खुद को कैसे फेमिलराइज करवा सकते हैं डिफरेंट टॉपिक के साथ। हर पर्सन के लिए वेरी करता है। कुछ पर्सन्स को जैसे आर्ट का टॉपिक डिफिकल्ट लगेगा, हो सकता है किसी और को कोई डिफरेंट टॉपिक डिफिकल्ट लगे, तो आप उसके रेलेवेंट कुछ टू आंसर्स गूगल पे सर्च करके रीड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट किसी और का क्वेश्चन है? आई थिंक मैम का क्वेश्चन था कि इफ वी डोंट हैव इनफ स्टोरी टू स्पीक इन 2 मिनट्स देन व्हाट वी डू। सर, मैंने भी इसी क्वेश्चन का ही आंसर किया है। ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा, अगर किसी और का नहीं है क्वेश्चन, तो हम अपने एग्जाम की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। अच्छा, हो आप चेक कर दीजिएगा। अच्छा, आज हम मेन सेशन पे कर लेते हैं। वैसे आप चेक कर दीजिएगा कि ब्रेकआउट ऑप्शन वर्कआउट कर रहा है। हम सेपरेट रूम्स बना लेंगे और कुछ पार्टिसिपेंट एक दूसरे का टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आज मेन में ही रखेंगे ताकि सबको आइडिया हो एग्जाम कैसे किस तरह Yes, वर्क। ma'am, we can make breakout rooms if you want, and then everyone can do. ओके सर, आज के लिए हम मेन पे ही रख लेते हैं, एक टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं ताकि सबको आइडिया हो जाए। जी श्योर तो मैम। फिर नेक्स्ट ऐसे ब्रेकआउट रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, अगर पार्टिसिपेंट चाहते हैं। अगर वो मेन में रहना चाहते हैं, इट्स ओके।
ओके, ये हमारे पास एक टेस्ट है, सैम्पल टेस्ट केमिस्ट्री बुक्स में दिया हुआ है स्पीकिंग के लिए। ये पार्ट 1 आप देख सकते हैं। अच्छा, पार्ट 1 में जैसे हमने बात की वो होम टर्म वर्क स्ट्रेस के बारे में या अदर फेमिलियर टॉपिक्स भी हो सकते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पार्ट 1 के क्वेश्चन है 3 to 4, और ये जो टॉपिक है ये बेसिकली हिस्ट्री के बारे में है, तो हम देख सकते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फिर आप देखिए पार्ट 2 है जिसे हम क्यू कार्ड भी कहते हैं, जिसमें नेबरहुड के बारे में पूछा हुआ है, व्हेन यू आर अ चाइल्ड। और ये 1 मिनट प्रिपरेशन में होगा, हम ये क्वेश्चन कवर कर सकते हैं लेकिन ये नेसेसरी नहीं होता कि आपने यही क्वेश्चन कवर आउट करना है। आप डिस्क्राइब इस नेबरहुड के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये जस्ट हमारी हिंट के लिए होते हैं। ये भी हो सकता है कि आप 1-2 क्वेश्चन के आंसर कर दें, ये भी हो सकता है आप सबके कर दें, लेकिन ये इतना अफेक्ट नहीं करता। लेकिन आपकी फ्लुएंसी और ग्रामेटिकल एरर्स को, रेंज एंड एक्यूरेसी को आपने मद्देनजर रखते हुए 2 मिनट्स तक आपने एटलीस्ट स्पीक करना है। फिर हमारे पास पार्ट 3 होता है, देखिए डिस्कशन टॉपिक्स होते हैं, फिर एग्जामिनर आपसे फॉलो क्वेश्चन पूछेगा जब ये पार्ट एंड हो जाता है। और ये देख सकते हैं 5 to 6 क्वेश्चन हैं जो केमिस्ट्री बुक के अंदर डिफरेंट सैंपल्स मौजूद हैं। आप कोई भी पार्ट लेके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि हम डिफरेंट लोगों के साथ प्रैक्टिस करें ताकि हमें डिफरेंट फीडबैक मिले और हमने अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इम्प्रूव करना है, जस्ट स्पीक नहीं करना। हमने अपनी फ्लुएंसी को भी जितने भी मार्किंग क्राइटेरिया उनको देखना है कि हम फ्लुएंट हैं, हम एडजस्ट नहीं कर रहे, हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक्यूरेट है। अच्छा, हम एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लेंगे तो हम टेस्ट स्टार्ट कर लेंगे ताकि हमारा टेस्ट एक कवर हो जाए सेशन एंड होने से पहले। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम सर। मैम मेरा क्वेश्चन था कि हम ये कोर्स किस तरह लेके चलेंगे और ये कितना लंबा होगा, कितनी देर तक चलेगा? वैसे इसकी प्लानिंग तो मैंने एक ही वीक की थी, और ये जस्ट एक ही मॉड्यूल को हम देख रहे हैं। आपको पता है इसके अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं और स्पीकिंग एक मॉड्यूल है स्पेसिफिक जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आज दे दी है। हम आज से ऑनवर्ड फ्राइडे तक इसकी प्रैक्टिस ही किया करेंगे। बेसिकली ये सेशन ही इसीलिए रखा गया है कि हम अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस करें और इसकी स्किल्स को इम्प्रूव करें, क्योंकि ये बैंड बहुत नेसेसरी होते हैं। एटलीस्ट अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी 7 एटलीस्ट कहते हैं ये बैंड हो, तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो दैट्स वाई ये सेशन स्टार्ट किया गया है। तो आपने इसकी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखना है, क्योंकि सेशन शिप के लिए यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि आप एटलीस्ट इस इस मॉड्यूल के अंदर अगर ओवरऑल 6.5 रिक्वायर्ड हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज काफी सारी ऐसी हैं जिनके अंदर एक हायर बैंड स्कोर इस मॉड्यूल के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है इस इस पर्सपेक्टिव से। किसी और का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आपको क्वेश्चंस के आंसर करना चाहेगा आज, या 1 by 1 क्वेश्चन हम डिफरेंट पर्सन से पूछ लेते हैं? हैंड रेस करके बताइए कि कौन से पर्सन आंसर देना चाहेंगे। कोई भी आंसर नहीं करना चाहेगा क्या? मैम ऐसा करते हैं कि पहले किसी एक क्वेश्चन का आप आंसर दे दें तो मुझे भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा पे आंसर करना कैसे है। तो उसके बाद कोई और भी ट्राई कर लेगा। अच्छा, और पार्टिसिपेंट, आई थिंक वी आर 15 participants. I think everyone should answer one question. पार्टिसिपेंट्स में ऐसे कोई है किसी ने एग्जाम रजिस्टर करवाया हो?
अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने नेक्स्ट टेस्ट भी खोला है, तो सेम सबका फॉर्मेट एक ही जैसा है। अगर ये केमिस्ट्री बुक 17 है, डिफरेंट बुक्स हैं, सब में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। किस तरह के आप देखिए टॉपिक आ सकते हैं। लास्ट में हिस्ट्री था, और फिर अब इसमें आप देखिए आपसे ड्रिंकिंग हैबिट्स पूछी हैं, देन मैनुअल्स के बारे में है, एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं मैनुअल्स के रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। अगर हम नेक्स्ट टेस्ट को देखें, हम एक और टेस्ट को भी विजिट कर लेते हैं। अब आप इस टेस्ट को देखिए, तो इसमें देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है कि पेपर मैप अगर आपने कभी यूज किया हो, या आप मैप से रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, फिर कोई ओकेजन बताइए जिसमें आपको समथिंग हरी में करना पड़ा, एंड देन फिर अराइविंग लेट, उसी के आगे पार्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो आप देखिएगा कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एटलीस्ट आप डेली बेसिस पे स्पीक करें और डिफरेंट टॉपिक्स को फैमिलियराइज करें खुद के साथ, ताकि आपके पास कुछ कंटेंट हो। ओके, पार्टिसिपेंट का ये है कि आप एक क्वेश्चन का आंसर दे दें, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, और हम इससे ऑनवर्ड मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी, और बाकी आप लोग आंसर करते जाइएगा। और अच्छा, पार्टिसिपेंट क्या चाहते हैं कि हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेशन मेन पे रखें, या ब्रेकआउट रूम बनाए, 2-3 पार्टिसिपेंट आपस में प्रैक्टिस कर सकें। 2-3 इस पार्टिसिपेंट करेंगे तो सबको मौका मिलेगा। इस तरह अभी 13 लोग हैं, तो एक हाँ, आवर राइट। में टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा, अदर पार्टिसिपेंट के ओपिनियंस हैं वो भी ऐड कर दें। स्पीक आउट करें, यहाँ पे कोई जज वगैरह का कोई मतलब नहीं। जितना स्पीक आउट करेंगे कि उतना हम मूव ऑन होंगे आगे प्रैक्टिस पे। ओके मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक हम रोम रोम की जो आप बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे बनाएंगे, डिस्कॉर्ड सर्वर पे या कहीं और नहीं, ये जूम स्पीकिंग के के अंदर लिए? ऑप्शन होता है ब्रेकआउट रूम बनाने का। तो 2-3 पार्टिसिपेंट आपस में एक दूसरे का स्पीकिंग टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं ब्रेकआउट रूम्स का, और मेन पे भी हम करेंगे। तो बेसिकली ब्रेकआउट रूम्स इसी सेशन के दौरान ही हम करेंगे, और आपने प्रैक्टिस करनी होगी अगर पार्टिसिपेंट ऐसा ओके चाहते हैं। अच्छा, लाइक हम ओपन करते तो हैं टेस्ट। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, डू यू थिंक इट इज बेटर टू यूज अ पेपर मैप और अ मैप ऑन योर फोन? अच्छा, अब इस क्वेश्चन का मैं आंसर कर देती हूँ। नेक्स्ट से ऑनवर्ड कुछ पार्टिसिपेंट जो चाहेंगे विलिंगली वो आंसर कर सकते हैं। In my opinion, it is best to use map on phone. I think that we always have a phone on our, along with us, and whenever we are at any difficult situation where we are unable to find any location, we can search map on mobile phone, and can find the location or destination which we are looking for it. Also, आपको आइडिया मिल गया होगा। जी सर, जी मैम, मैं कुछ इसका आंसर कर दूं? श्योर सर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। जी श्योर मैम। When was the last time you needed to use a map? Usually I used mobile map because it helped negotiate where you want to go. And last few weeks ago, when I want to go in a village, I used to look at particular distance, how much distance is away from my city and home. Then I used map to negotiate the difference and routes.
तो अच्छा सर, एक चीज मैंने जो नोट की, इनिशियली आपने थोड़ा सा ये बताया कि आप मैप का यूज करते हैं, वो पिछले क्वेश्चन से रेलेवेंट था, तो आप डायरेक्ट, क्योंकि इतने लॉन्गर आंसर नहीं करने, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ सकते थे। लास्ट टाइम आपको कब यूज करा, आपने मैप कब यूज किया? Sure, ma'am, I got it. Thank you. सर आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट कि आपने यहाँ पे ना नेगोशिएट का वर्ड इस्तेमाल किया। आई थिंक इट शुड बी अप्रोप्रिएट कि आपने नेविगेट शायद आप कहना चाह रहे थे, ताकि Exactly, exactly. Thank you. जी, नेविगेट का जो वर्ड होता है वो बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, नेविगेशन। अच्छा, हु वुड लाइक टू आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन? If you visit a new city, do you always use a map to find your way around? Oh, Okay, ma'am, I will give answer. yes, ma'am, you can. Usually, yes. Usually, whenever I go somewhere, like in bus or car or in local transport, then I don't use usually map because I find it difficult for use and understanding the map location, and I just rest on the driver, so that's why I don't use much map. I have a little bit issue for understanding, but you are saying if anyone understand clearly, ma'am, तो इस मैम को फीडबैक दे सकता है अगर किसी ने मिस्टेक्स नोटिस की है? First of all, I would appreciate the effort, ma'am, but there is a lack of coherence, and you missing adverb means ke additionally sometimes are used, there's a somehow some words that are, but ma'am have a good understanding of the how to answer, and with practice, ma'am will improve. डेफिनेटली मैम, थैंक यू, यू हैव आंसर दिस क्वेश्चन। अच्छा, पैसिव टाइम आपने सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी, प्रैक्टिस के साथ आपने अब खुद को जो भी आपने एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, आपने उसे ये कहना है कि वो आपको फीडबैक दे, जो मिस्टेक वो नोटिस करे वो आपको बताए, ताकि आप उसको इम्प्रूव करना है पैसिव टाइम के, और आपने मार्किंग क्राइटेरिया को भी माइंड में रखना है। अच्छा, बात हमें एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो हमें नहीं समझ आता, तो आप एग्जामिनर से कह सकते हैं कि वो आपको क्वेश्चन, एक दफा आप कह सकते हैं कि कुड यू प्लीज ask the question again. So in that way you can ask the examiner to ask the question from you if you did not understand it. अच्छा, पार्ट टू की तरफ हम मूव ऑन। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया है, हम उसको पूछ लेते हैं, उसके बाद हम पार्ट टू की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। इन जनरल, डू यू फाइंड इट इजी टू रीड मैप्स? Who would like to answer it? अगर आप नहीं स्पीक करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किल्स कैसे इम्प्रूव होंगी? डोंट बी हेजिटेट। अगर कोई और देना चाहे तो दे दे, वरना मैं फिर दे दूं। A lot of participants हैं, एटलीस्ट एवरी पार्टिसिपेंट एक क्वेश्चन का आंसर करे ताकि आपको अंडरस्टैंड हो, आप स्पीक करने के हैबिट डालें। आपने भी एग्जाम देना है। ठीक है मैम, आप आंसर कर दें। Okay. Most of the time, I don't. Okay. Most of the time, I find it difficult to use map uh, because my mind uh, face challenges while I see on the maps and to locate the directions that where I am going. Uh, um, so usually I uh,
I find it difficult to use. ओके, थैंक यू मैम। आपके जो स्टार्टिंग में सेंटेंस है वो आपने काफी राइट आंसर की है डायरेक्ट क्वेश्चन की। आई थिंक लास्ट आंसर मैंने अंडरस्टैंड किया, माइट उसमें मिस्टेक हो। अच्छा, बार बार, अच्छा बार बार आपने बार बार फ्रेजेस को रिपीट नहीं करना। लाइक आपने कहा, आपने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि आपको फिजिकली डिफिकल्ट क्यों होती है मैप को रीड करने में, बिकॉज तो दोबारा आप लास्ट पे भी आपने कहा कि दैट्स व्हाई आई एम लाइक आई फाइंड डिफिकल्ट टू रीड मैप। तो लास्ट में नहीं है कि आप उसी फ्रेज को स्टार्ट में भी और एंड पे भी रिपीट करें, इवन कि आप डायरेक्टली भी आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। यस, इट इज like that, and you can say that I find difficulty. This is because they are different linking word, because you use one of them, which we call coherence to maintain coherence. They are under this is because the main reason behind this, I don't know much about the maps. That's why I can't read directly and understand the location. However, I'm trying to understand the location and structure of maps, and in the future, I hope so I will able to understand map. And I think it is very feasible to use map, because sometimes we are on an unknown place and we are unable to find any destination, and maps are very convenient and carry and that, and they can help us to find out that location. So this answer was little bit long, but it shouldn't be like long. But you have need to stay to the topic and don't need to extend. While part 3 is where you can extend your answers. Okay, thank you. अच्छा, पार्ट 2 की हम बात करते हैं कि 1 मिनट के लिए प्रिपरेशन टाइम होता है, और 1 से 2 मिनट के लिए हमें स्पीक करना होता है। स्टार्टिंग में ये होगा कि आपको, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, हो सकता है आप 2 मिनट्स के लिए स्पीक करने, हो सकता है आपसे स्पीक ना कर पाए, लेकिन आपने अपनी हैबिट बनानी है कि आप कंटिन्यू अपने स्पीकिंग को कंटिन्यू रखें, प्रैक्टिस करें। और इनिशियली आपको प्रॉब्लम होगी 2 मिनट्स के लिए स्पीक करना, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आप इजीली 2 मिनट्स कवर कर सकते हैं। अच्छा, ये पार्ट 2 आपको, अच्छा पार्ट 2 जो होता है वो आपके पास एग्जामिनर आपको देता है, विजिबल होता है। पार्ट 1 और 3 आपके पास विजिबल नहीं होगा, जैसे मैंने यहाँ स्क्रीन शेयर की हुई है, लेकिन पार्ट 2 आपको दिया जाएगा। 1 मिनट प्रिपरेशन टाइम होगा, और कुछ मिनट्स हम ले लेते हैं, और इसके बाद कोई भी पर्सन है जो विलिंगली इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेगा। हैंड रेज करके बता दें कि कौन इस क्वेश्चन पार्ट 2 का आंसर करना चाहेगा। अच्छा, कोई भी विलिंग नहीं है? Ma'am, I am waiting for the participant if they मैम would may like. I? यस यू कैन। अच्छा, मैं 1 मिनट का टाइम है आपके पास, आप एक दफा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें कि आपने क्या स्पीक करना है पार्ट 2 के लिए, उसके बाद फिर आप स्पीक कर लीजिएगा। अच्छा, पार्ट 2 इज डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू हैड टू डू समथिंग इन अ हरी। यू शुड से व्हाट यू हैड टू डू, व्हाई यू हैड टू डू दिस इन अ हरी, हाउ वेल you did this, and explain how you felt about having to do this in a hurry. So this is the part 2, and I'm giving you 1 minute for preparation time, and you have need to speak for 1 to 2 minutes, and when the time will end, I will ask you to stop speaking. May I start it now? Yes sir, you can start it now. Okay, so there was an occasion and it just happened to me in the morning. I had to prepare my breakfast and I had to do it in hurry because I was getting late from a class. Uh, the thing which I faced uh, while doing this, that due to the hurry, I couldn't find the cooking oil first. I have to make an egg and I have to just make it in hurry. In a situation of panic, it was very difficult for me to find it, even finding
the loaf of bread which was just in front of my eyes. But due to the situation over there, then frequently watching the watch as well, yeah, I find it very difficult to do it. And then yeah, I just messed up all the situation over there. There was uh, it spilled cooking oil, and then even I was not finding the lighter to turn on the stove. Uh, this was a thing, and I think I what I felt about it, that it just the hurry caused a very panicky situation for me, and it just ruined all the breakfast. And by not having a good breakfast, you know that it's going to be a worse day. That's it, ma'am. Thank you, sir. Very good attempt, and I hope so you will find improvements in the upcoming session. And it was a very good attempt. Hope so other participants also learn from you. Okay, अच्छा एक चीज थी जिस पे हम बात करते हैं, जहाँ पे वो एग्जामिन आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज चेक कर रहा होता है। जैसे आपने हरी को बार बार बताया, तो हम ये यूज कर सकते हैं। क्विकली एक ऐसा वर्ड है, बट इसका कॉन्टेक्स्ट और डिफरेंस है। आई नीड टू डू क्विकली समथिंग बिकॉज आई डू नॉट हैव मच टाइम एट दैट टाइम, so you can use in that way. You can use some few synonyms of hurry. And और आपकी मैंने देखा कि आपने कुछ ड्यू टू जैसे कुछ लिंकिंग वर्ड्स भी यूज किए। इट्स अ गुड। और अच्छा एक चीज ये होती है हमारी लैंग्वेज में जो डिस्टर्ब कर रही होती है फिलर वजह से, ये बेसिकली हमने थोड़े से रिड्यूस करने होते हैं। हम बहुत ज्यादा लॉन्ग पासेस ना लें, और कम से कम हम खुद को बाद में हमें ये भी ख्याल आता है कि शायद हमने गलत स्पीक कर दिया, हम सेल्फ करेक्शन कर रहे होते हैं। तो ये भी मेक श्योर करें कि आपकी कम हो जब आप स्पीक कर रहे हो। अच्छा अब अगर हम देखें तो हमारे इसी के फॉलो पर्सन, आई थिंक टाइम ओवर हो गया है। हम टुमारो से हम देख लेंगे इसको पहले, और फिर हम ब्रेकआउट रूम का भी ऑप्शंस देखेंगे, ताकि डिफरेंट पार्टिसिपेंट प्रैक्टिस कर सकें। और मेन सेशन में भी हम मेंटेन रखेंगे स्पीकिंग। कोई मेन सेशन पे कंडक्ट करवाना चाहता है, देना चाहता है, वो भी पॉसिबल है। और जो ब्रेकआउट रूम में जाना चाहता है वो भी। लेकिन एटलीस्ट आप अटेम्प्ट करें। हो सकता है पॉसिबल ना हो आपके लिए 2 मिनट स्पीक करने के लिए, लेकिन एग्जामिनर ने टाइम रखा होता है। जब आपके 2 मिनट्स हो जाते हैं पार्ट 2 में, वो आपको देता है कि स्टॉप स्पीकिंग। सो आपने उस टाइम घबराना नहीं है, ये तो और बात का इशू है। लेकिन अगर आप 1 मिनट के लिए भी बोल रहे हैं, 30 सेकंड के लिए भी स्टार्ट करो, इट्स ओके। यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली बाय इम्प्रूविंग योर मिस्टेक्स। करना है क्योंकि नेक्स्ट सेशन का टाइम हो गया है। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। हम दोबारा कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। सर आप मीटिंग एंड कर सकते हैं। Thank you, ma'am. Allah Hafiz, everyone. Take care.